तो जांच कर रही हुई इस बिंदु पर भी कि भाई एक ही सेट का क्वेश्चन वहां गया था कि क्या हुआ था, या चारों सेट पांचों सेट गया तो पांचों सेट का प्रिंटिंग प्रेस वालों ने इस लोगों को क्वेश्चन दे दिया था क्या? ये तो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ ना कुछ लोग संलिप्त होंगे। और ये जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या इस साजिश का सरगना विशाल चौरसिया है? नहीं, क्या इसका कोई संरक्षक भी है? विशाल चौरसिया तो मोहरा है, विशाल चौरसिया इसका सरगना नहीं हो सकता। इसके ऊपर संरक्षक जो है वो मेन होगा, वो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, नेता जो भी है वो है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तो विशाल चौरसिया जैसा तो बहुत लोग है। पिछले बार क्या कौन था, वो शक्ति सिंह था कोई, उस कहा गया कि यही मास्टरमाइंड है। इस बार विशाल चौरसिया, तो ऐसा ऐसा बहुत लोग और है मार्केट में। इससे पहले भी कुछ लोगों का नाम आया था हर एक पेपर लीक में। तो ये सब तो नीचे का है, इससे ऊपर भी कुछ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इसके ऊपर कोचिंग संचालक, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, उसके ऊपर आईएएस आईपीएस, उसके ऊपर नेता मंत्री जी हैं। तो ये लोग जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। भले वो बात बाहर नहीं आवे, उजागर नहीं हो, लेकिन होता रहेगा। ये थोड़ा कम होगा, ये हो सकता है, लेकिन होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक आगे कोई परीक्षा बीपीएससी आयोजित ना कराए, नहीं तो फिर उसमें वही लोग रहेंगे, फिर होगा धांधली सेटिंग। क्या वजह है कि भाई 1.5 साल से ऐसी कोई खबर नहीं आई पेपर लीक का बीपीएससी में, और अचानक से इतने बड़े पैमाने पे हो गया। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी हो सकता है इन लोगों ने सेंधमारी किया हो, पेपर लीक न करा पाए हो, किसी और तरीके से इन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया हो, जैसे सीरियली रोल नंबर वाले पास है, हो सकता है मार्क्स ही बढ़ा दिया होगा और डायरेक्ट, ये भी हो सकता है ना। तो इस बिंदु से भी जांच होना चाहिए। अतुल प्रसाद सर जो है अध्यक्ष थे, तो वो तो नहीं कि एक अभ्यर्थी का मार्क्स खुद से देख के चढ़ा रहे थे किसको कितना मार्क्स आया है। तो ये भी जांच होना चाहिए। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी तो कई लोगों ने खेला नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में भी इन लोगों ने खेला किया होगा। भले अतुल प्रसाद ईमानदार थे, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, बहुत सारा सुधार किया, लेकिन हर चीज तो वो खुद नहीं कर सकते हैं ना। ये जो और लोग हैं वो उस समय भी थे, आज भी है। तो हो सकता है इन लोगों ने पैसा लेके डायरेक्ट मेरिट ही बना दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी चीज देख की जांच होनी चाहिए। जो पत्र बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही संगठित गिरोह, तो 1 महीना में कैसे संगठित गिरोह बन सकता है? क्योंकि देखा जाए तो 12 फरवरी तक अतुल प्रसाद जी थे, उससे पहले जो भी परीक्षा हुआ किसी में भी किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना प्रमाण के तौर पर नहीं मिला, या कोई मीडिया रिपोर्ट्स भी नहीं आया उसके बारे में, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 1 महीने में एक गैंग इतना संगठित कैसे हो गया कि इतना सब कुछ काम कर दिया? देखिए, अतुल प्रसाद सर जब आए थे तो हमने बहुत सारी जानकारी इनको दिया था कि किस तरह पेपर लीक होता है, किस तरह धांधली सेटिंग लोग करते हैं, तो उन सब चीज को कैसे रोका जाए उन्होंने अपना दिमाग लगाया, बुद्धि विवेक से काम किया, जो उनके पास तंत्र था उसके अनुसार काम किया उन्होंने। और इस चीज को मैं हमेशा बोलूंगा, जो सच्चाई है उसको बोलने में कोई परहेज क्यों है। हमने तो सीएसबीसी के चेयरमैन से भी मिलकर बताना चाहा था, एसके सिंघल को मिले ही नहीं। तो जो मिलेंगे ही नहीं उनको हम क्या बताएंगे? तो जो नहीं मिलेंगे इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी है, समझ लीजिए। और वो नहीं चाहते कि पेपर लीक बंद हो, क्योंकि तो पेपर लीक खुद कर रहा है। एसके सिंघल गए, इसी तरह अभी चल रहा है, कुछ लोग हैं। तो ये अचानक से गिरोह, संगठित गिरोह पैदा नहीं हुआ है, ये पहले भी ये गिरोह था। बीच में बस यही है कि इनका पावर एक तरह से कहेगी खत्म हो गया, बीपीएससी में आना जाना बंद हो गया होगा अतुल प्रसाद सर के चलते। और जैसे ही ये रिटायर किए तो वो संगठित गिरोह का जो सरदार होगा, मेंबर होगा, वो लोग आना जाना शुरू कर दिया होगा, संपर्क करना शुरू कर दिया होगा, और ये लोग फिर से काम करना शुरू कर दिए। बाहर के भी लोग इसमें है, बीपीएससी ऑफिस के बाहर के लोग भी है। तो जब तक, मैं फिर कह रहा हूं आज कि जब तक बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाए, कौन है वो आईएएस आईपीएस, कौन है वो कोचिंग संचालक, सबका नाम उजागर होना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए, जनता के बीच नाम आना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं होगा। हम तो आर्थिक अपराध इकाई से भी आग्रह करते हैं कि आपको हम लोग, अब हमको भी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले भरोसा नहीं था आर्थिक अपराध इकाई पर, जो रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल से, 2.5 साल से हमको भरोसा हो रहा है अब आर्थिक अपराध इकाई पर। और हम भी बहुत सारी सूचनाएं देते रहते हैं आर्थिक अपराध इकाई पर, और वो लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो हमको भरोसा है आर्थिक अपराध इकाई पर। और हम आर्थिक अपराध इकाई को बिहार का सीबीआई के जैसा मांग रहे हैं कि एक तरह से बिहार के लिए वो सीबीआई का काम कर रही है आर्थिक अपराध इकाई। तो आर्थिक अपराध इकाई से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कोचिंग संचालक हो, बड़े से बड़े
कोचिंग वाले हो, शिक्षक हो, बड़े से बड़े नेता, आप सिर्फ नाम उजागर कर दीजिए एक बार। हम लोग ये चाहते हैं कि नाम सामने आना चाहिए। जिस तरह ये विशाल चौरसिया का, शक्ति सिंह का और भी कौन कौन लोग का नाम सामने आया, उसी तरह नाम उजागर कम से कम इतना हो जाए। सजा देना तो कोर्ट का काम है, उसको कितनी सजा होगा नहीं होगा कोर्ट का काम है, लेकिन नाम उजागर सिर्फ हो जाए। हम लोग नाम जानना चाहते हैं, सतर्क रहेंगे ताकि लोग सतर्क रहे, क्योंकि अभ्यर्थियों को फंसाया जा रहा है ना। ईमानदार अभ्यर्थियों को भी लालच देके लोग बहका देते हैं। तो कम से कम पहले से अगर पता रहे तो हम लोग भी उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, युवा सब मिलकर। कम से कम उसके नाम का तो बहिष्कार होगा, उसके कोचिंग का बहिष्कार होगा, ये जानना जरूरी है। मैं बार बार कहता रहा हूं पिछले 8-10 साल से कि कोचिंग संचालक संलिप्त रहते हैं। शुरू में लोग बोलते थे कि ये नेता बनने के लिए बोल रहा है। कुछ कोचिंग वाले जो इस समय रहते हैं, मैं सभी कोचिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, फिर कह रहा हूं मैं, कुछ कोचिंग संचालक और कुछ शिक्षक, वो लोग संलिप्त रहते हैं। और वो लोग माहौल बनाते थे कि दिलीप नेता बनने के लिए कर रहा है। अब अपने कोचिंग में बोलते थे क्लास में कि आंदोलन में मत जाना तुम लोग। अभी भी कुछ लोग यूट्यूब पे बोलते हैं आंदोलन में मत जाना, आंदोलन से दूरी बनाना, आंदोलन से दूरी बनाइए। अरे बेशरम, हमारा देश आजाद हुआ था आंदोलन से, भूल गए क्या? इस सबको आप करके संबोधित करना अपराध होगा मेरे लिए। शिक्षा माफिया, ऐसे शिक्षक को आप नहीं बोल सकते हम। अगर हम इसको आप बोलेंगे ऐसे शिक्षक को, तो ये हम अपराधी बन जाएंगे। तो ऐसे शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं भाई? राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसे शिक्षकों को। अब यूट्यूब पे वीडियो बना के मतलब एकदम करेंगे कि हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सेटिंग का धंधा कराते हैं, सेटिंग कराते हैं। सबका नाम उजागर होगा, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं हम, सबका नाम उजागर होगा। और अभी नीतीश कुमार जी से ये कह रहे हैं कि जितने भी शिक्षा माफिया सब पे कठोर कार्रवाई करिए। इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत बर्दाश्त किए। आप पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं हम लोग लगा रहे हैं। ये 18 साल से मुख्यमंत्री, जब से हम लोग बड़े हुए तब से आपको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। बीच में एक लोग आए, लेकिन चलिए कुछ ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ही को जान रहे हैं हम लोग। आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो जितने भी शिक्षा माफिया सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं को भी कहेंगे, सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद। जितने भी छात्र छात्राएं, अभिभावक, सबको दिल से धन्यवाद। और वैसे शिक्षक गणों को भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस आंदोलन के सपोर्ट में वीडियो बनाया, उनको भी धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग पूरा सपोर्ट किए।